अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज हैं पीबीटी की वेबसाइट पर जो है ये न्यू नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है जिसमें एक स्मार्ट सिलेबस अपलोड हुआ है। और हम डी आई मैथ 212 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका जो सिलेबस के मुताबिक जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपने नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपने डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का तकरीबन पार्ट्स के अंदर ये 4 नंबर या 5 नंबर का होता है। अगर तो लॉन्ग 8 नंबर का हो तो 4 नंबर का, लेकिन मैथ 212 का तो 5 नंबर का ही हाफ क्वेश्चन तो क्योंकि 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 12 के अंदर सॉरी दो पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है टू डैट साबित करें, और साबित आपने ये करना है कि e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन इज एन, ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ये एक ओड फंक्शन, एन ओड फंक्शन ऑफ x। एक्स के फंक्शन में इट मीन कि ये अब मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन इज एन ओड फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन एक ओड फंक्शन है। बट हमने साबित करना है, शो दैट का मतलब है कि इसको साबित करके दिखाना है हमने। फ्रेंड, आपको पता है कि हमने इवन ओड और नाइदर केस में पढ़ा था कि हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो हम इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो e की पावर x पॉजिटिव भी माइनस एक्स हो गई, प्लस वन आ गया, ठीक है। और डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में भी e की पावर नेगेटिव में x और यहाँ पर सॉरी नेगेटिव साइन है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये e की पावर माइनस एक्स जो है वो माइनस वन हो गई, पावर भी माइनस एक्स में ही और आगे माइनस वन भी आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह जो नेगेटिव फॉर्म में है ना, आपको पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है जब ये फ्रैक्शनली वैल्यू हो जाती है, या एक स्टेप और कर लें कि आप e की पावर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन होता है आप इसको डिवाइड के सिंबल में मीन के फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड में लीजिए इस तरह से, पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। और ये जो आपका फ्रैक्शन है बटे को आपने डिवाइड का साइन दे दिया और e की पावर इस तरह से माइनस एक्स और माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आपने e की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो ऊपर कुछ नहीं होगा तो वन आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए ऊपर पावर नेगेटिव थी नीचे जाकर पॉजिटिव हो गई, इसके साथ प्लस वन डिवाइड बाय आपका वन ही रहेगा, सही है। तरह ये डिवाइड का साइन आ गया इधर भी, बल्कि सॉरी मैं डायरेक्ट ही इसको एलसीएम तो अभी ले नहीं सकता ना, ये पहले पावर को मैंने क्या करना है सॉरी पॉजिटिव बनाना है। तो ये की पावर एक्स आ गई पॉजिटिव में और माइनस वन नीचे कुछ नहीं है तो वन डिवाइड में भी आ गया। अब आपने यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है तो इस तरह से ई की पावर माइनस यानी कि सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखें ई की पावर एक्स आ गया एलसीएम में। ऊपर आपके पास अगर आप एलसीएम देखते हैं तो ई की पावर एक्स को ऊपर रखिए और ये जो ऊपर डिनोमिनेटर वाली e की पावर x है उसको नीचे डिवाइड करके इसके ऊपर जो वन था न्यूमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। प्लस इसी तरह से पावर x को ऊपर रखिए, ये डिनोमिनेटर का वन आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर का वन भी आ गया तो e की पावर x ही रहेगी। दोनों में सेम चीज रहेगी, सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा। ये तो आ गई आपकी ये वाली साइड, और जो डिवाइड के दूसरी तरफ है उसका भी देखें सेम यही एलसीएम होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह से वैल्यू आएगी बट नेगेटिव के अंदर, सही है। और अब आपने इसको क्या करना है अरेंज भी कर लें और वैल्यूज भी रिप्लेस कर लें, जैसे e की पावर x पहले होना चाहिए और प्लस वन डिवाइड बाई पावर x आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ऊपर चली जाएगी वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू देखें इस तरह से, देखिए वो अगर देखा जाए तो वन पॉजिटिव था, वन पॉजिटिव में वो नेगेटिव में आ गया। अभी आपकी ई की पावर एक्स से कैंसिल हो गई। एफ ऑफ माइनस एक्स में आपके पास ये वैल्यू आती है ई की पावर एक्स प्लस होल की मतलब कि पावर सिर्फ ई की है ना,
ये प्लस नीचे आ गया 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे माइनस आपने कॉमन ले लेना है और e की पावर x, और जो अगर माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा, इसका मतलब है फॉर माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस आ गया यहाँ पर, पावर x प्लस 1 हो गया और डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1। अगर आप ये देखें कि e की पावर x प्लस 1 और डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्या लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर ही देखें, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को सोल्व किया माइनस पुट करते हुए, तो ये हमें माइनस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। और जैसा कि हम पहले भी इसकी नेचर देख चुके हैं, सो प्रूव डैट, साबित कर दिया कि प्रूव डैट, लिखना चाहिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ओड। आप एफ एन फंक्शन या जो जैसे भी इजी आपको लगे वो लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया, ये आपका पहला पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। और इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इसका है स्टेटमेंट वो आती है शो डैट, वैसे ही आपने इसमें भी प्रूफ करना है। और x इंटू ए की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई ए की पावर x और माइनस 1 है, सही है। और इज एन उसमें हमने प्रूफ किया था कि वो एक ओड फंक्शन था, में आप प्रूफ करेंगे कि ये एक इवन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स का जो है वो इवन फंक्शन होगा। अब वो हमें चेक करना पड़ेगा। और सबसे पहले आप देखें कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ए की पावर एक्स माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवन और नाइदर चेक करना होता है, तो आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं। पूरे फंक्शन में आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स जो है वो पुट कर दिया इस तरह से, ठीक है जी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को अगर आपने देखा था तो ये सॉरी ये नेगेटिव में है, आप ऊपर देख सकते हैं। इससे पिछला स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। पहले मैंने आपको एक स्टेप बताया था यहाँ पर कि अगर आप इसको इस तरह से लिख दें कि माइनस एक्स में, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास ए पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस 1 आ गई। और मैंने आपको बताया भी था इस तरह से, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट डाल दें और डिवाइड के बाद ये आपके पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है डिवीजन सिर्फ इन दोनों के दरमियान में है, एक्स के साथ नहीं होती भी है, लेकिन हमने अलग रख दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। इसको आप जो है ना की वैल्यू को पॉजिटिव बना लें, ये नीचे आके पॉजिटिव हो गई, इसमें 1 आ गया, ठीक है। अभी भी आपने ये ब्रैकेट लगा के रखनी है और इस तरह ये वाली वैल्यू में भी मैं फिर पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ। 1 डिवाइड बाई ए की पावर एक्स पहले पॉजिटिव बनानी है, फिर -1/1 है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आपने इसका एफ माइनस एक्स ठीक है जी इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर एलसीएम क्या है, ए की पावर एक्स लास्ट टाइम। अब ये आपने ए की पावर एक्स को जो एलसीएम वाला है ऊपर रखना है, और ऊपर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ए की पावर एक्स और प्लस ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 आ गया प्लस। और आपको पता है ये भी अगर क्रॉस भी करके देखेंगे तो ये ए की पावर एक्स ही रहेगी। अब चेक भी करके देख लें, ये एलसीएम वाला आ गया, ऊपर आपके पास क्या है 1, तो ये वाला 1 जो अभी डॉट लगाया मैंने, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ऊपर वाले मल्टीप्लाई से भी 1 किया तो ये आपको ए की पावर एक्स ही मिलेगी, जो कि मैंने लिख दी थी ऑलरेडी। इसी तरह डिवाइड में ये आपके पास ए की पावर एक्स आ गया और 1 माइनस ए की पावर एक्स आ जाएगी, सेम एज इट इज एलसीएम की वैल्यू है। आई होप का ये खुद करने की कोशिश करेंगे आप। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये बिल्कुल इसके पहले पार्ट की तरह ही, बस सिर्फ इसमें शुरू में एक वेरिएबल माइनस एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इसको माइनस माइनस करके पॉजिटिव बना देगा, खुद आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ गया और आप इसे अरेंज कर दें, ए की पावर एक्स प्लस 1 हो गया और डिवाइड बाई ए की पावर एक्स आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ये भी ए की पावर एक्स ऊपर चलेगी और ये माइनस ए की पावर एक्स और प्लस 1 है आपके पास। ये तो आपको आई थिंक मालूम है इस चीज का, ठीक है? और आप देखेंगे ये ए की पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल ये। तो एफ माइनस एक्स आपको वैल्यू देगा माइनस एक्स, और इसमें आपके पास ए की पावर एक्स प्लस 1 है, ठीक है? नीचे वाले में से आपने माइनस कॉमन लिया तो ए की पावर एक्स प्लस, प्लस में अब आपको पता है कि वैल्यू थी तो अब क्या बन जाएगी, प्लस वाली वैल्यू को ये माइनस बना देता होता है, फ्रैक्शन आ गया इस तरह से। अब आप ये देखेंगे ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एफ ओ माइनस एक्स इक्वल टू आपको
वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी x इंटू ए की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर x माइनस वन। अब जरा इस चीज को आप अपने फंक्शन से टैली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, तो लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट भी, गिवन फंक्शन इज इवन, प्रूव दैट, जैसे मर्जी लिखने पिछली स्टेटमेंट की। सो प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इवन, हमने ये प्रूव कर लिया जैसे भी मैंने हिंदी राइटिंग में लिखा, आप अंडरस्टैंड। फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना है और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर्स समझ आए होंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बात मिलती रहें। आपके साथ भी मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।